क्या हुआ था? हाँ, पेट प्लास्टिक बता दिया था ना। उसके बाद पॉलीथीन बता दिया था। पॉलीथीन होता है उसके बाद, जो कि थर्मोप्लास्टिक होता है एक। और पॉलीथीन का यूज कहां होता है? पॉली बैग्स में, फूड आइटम पैकेजिंग में, और शॉपिंग बैग्स में। पॉलीथीन भी एक थर्मोप्लास्टिक होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पॉली बैग्स बनाने में, फूड आइटम पैक करने में। फूड आइटम जैसे जैसे दूध पैक करना होता है, या कोई ऐसी चीजें पैक करने वाली जो हवा लगने से खराब हो जाती है, तो उन आइटम्स को पैक करने के लिए पॉलीथीन का यूज होता है। और शॉपिंग बैग्स बनते हैं पॉलीथीन के। पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी बताई थी कुछ टाइम पहले। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का यूज किस लिए होता है? आउटर कवर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर के बाहर का कवर बनाने के लिए यूज होता है, वाटर बॉटल बनाने के लिए यूज होता है, वाटर पाइप बनाने के लिए यूज होता है, डोर फ्रेम बनाने के लिए यूज होता है, और क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद होता है बेकलाइट। बेकलाइट के बारे में कुछ बताया था मैंने। बेकलाइट क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग? क्या होता है? बेकलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग होता है। और थर्मोसेटिंग क्या होता है? जो एक बार बन गया, उसको वापस चेंज नहीं कर सकते हम मेल्ट करके। तो बेकलाइट के क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच, और जो हमारे वो होते हैं, ये क्या बोलते हैं ना, प्लग के ऊपर के लगने के बाद, प्लग्स। इलेक्ट्रिक स्विच और प्लग्स बनते हैं। ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन सुना भी होगा बहुत। टेफ्लॉन क्या होता है? सुना है कुछ इसके बारे में? हमारे घर में बर्तन इस्तेमाल होते होंगे, बर्तन में नॉन स्टिक बर्तन होते हैं। वो डोसा चिपकता नहीं है, तवा तो मेटल का होता है वो, उसके ऊपर एक लेयर टेफ्लॉन की बिछाई जाती है, तभी वो नॉन स्टिक बनता है। ठीक। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। ठीक है। फिर एक पीवीसी होता है। पीवीसी कह रहा हूं, पॉलिथीन। पॉलिथीन भी थर्मोप्लास्टिक होता है इसका। अब लेकिन इस वाली पॉलिथीन में और इस वाली पॉलिथीन में क्या अंतर होता है? इस वाली पॉलिथीन से पॉलीबैग्स बनते हैं, फूड आइटम पैकेजिंग वाले बनते हैं, शॉपिंग बैग बनते हैं।
ये वाली जो पॉलिथीन होती है इससे बनती है प्लास्टिक ट्रे। जो हमारे घर में ट्रे यूज होती है वो पॉलिथीन की बनी हुई होती है। हाँ, फूड पैकेजिंग। ट्रे और अंतर प्लेटों में, कौन सी प्लेटों में? वो जो प्लेट होती है वो अलग चीज की बनी हुई होती है, वो ब्रिटल होती है, ये ब्रिटल नहीं होती है, टूटती है। टूटेगी तो दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, लेकिन अगर वो वाली ट्रे टूटेगी तो वो चूर चूर हो जाती है। वाली प्लेट जैसा? बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जो नॉर्मली यूज किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ट्रे भी तो ऐसी होती है कि एक ऊंचाई से गिरे टूट जाए, लेकिन जनरली जो ट्रे बनती हैं वो ऐसी होती है कि वो प्लास्टिक की होती है और वो इजीली टूटती नहीं है, तो वो इस पॉलिथीन से बनाई जाती है। वरना तुम उसकी बनाओ, क्या बोलते हैं, कौन सा वाला था वो, क्या नाम था उसका, जिससे क्रॉकरी वाले बर्तन बनते हैं, उसकी तुम ट्रे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ट्रे तो बनेगी बनेगी, लेकिन वो होगी, वो एक बार नीचे गिरेगी टूट जाएगी, और इसको तुम बार बार यूज कर सकते हो, नीचे गिरेगी टूटेगी नहीं। हम्म, मतलब ऐसे जनरली इजीली नहीं टूटेगी, टूटने को तो सभी टूटेगी, है तो प्लास्टिक ही वो, वैसे जनरली नहीं टूटेगी। और एक और टाइप का होता है पॉलिथीन होती है, वो भी थर्मोप्लास्टिक होती है, इसका इस्तेमाल होता है वो बनाने के लिए, क्या, मेडिसिन बॉटल बनाने के लिए और केचप पैकेट बनाने के लिए। ठीक है, अब इसे वो करना है तो लिखना, नहीं तो अगला लिखना, प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। अब क्या होता है, कहीं पर हम कुछ अपना कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा सड़ने वाला या कुछ भी चीज, अगर हम वहां पे कूड़ा डाल देंगे और साथ ही साथ प्लास्टिक की पॉलिथीन डाल देंगे दो चार, तो क्या होता है, कूड़ा हमारा जल्दी सड़ जाता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन वैसी की वैसी पड़ी रहती है। वो क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब प्लास्टिक जो होता है इजीली डिकम्पोज नहीं होता, इजीली सड़ता नहीं है। इजीली सड़ता नहीं है तो उसकी क्या होती है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, वो इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़े रहता है, ऐसे घूमते रहता है, लेकिन वो वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाता है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? हमने प्लास्टिक यूज किया, उसके बाद उसे कूड़े में फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया तो हमारी जो खेतों की मिट्टी विट्टी होती है उसमें मिक्स हो जाएगा वो, कूड़े में फेंकने के बाद वो मिट्टी वो करेंगे उसको कहीं, जैसे जो तुम्हारा कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी आती है, उसमें तुमने कहा कि मैंने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो सड़ जाता है, जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी खाद बन जाती है। ठीक है, तुमने इस कहा कि मैंने इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला, अब क्या हुआ, वो जो गाड़ी वाला था वो लेके गया कूड़ा, लेकिन इसमें तुमने पॉलिथीन भी डाल रखी थी। तो उसने इसे बायोडिग्रेडेबल समझ के सारा बायोडिग्रेडेबल सामान में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डाल दिया। फिर क्या किया, उसे रखे रहे कंटेनर में रखा, जमीन के नीचे दबाया तो वो सड़ जाता है, जमीन के नीचे गड्ढा खोद के उसमें डालते हैं, फिर उसे ढक देते हैं तो वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, उसकी खाद बन जाती है। लेकिन अब इसमें प्लास्टिक भी मिला हुआ था, तो वो प्लास्टिक जो होता है सड़ता नहीं है, तो वो खाद के साथ साथ प्लास्टिक मिला हुआ आ जाता है वहां पे।
खाद के साथ साथ प्लास्टिक मिल जाता है। अब उस खाद को हम अपने खेतों में यूज करते हैं, खेतों में हम उसे डालेंगे तो वो प्लास्टिक जो है खेतों खेतों में चले जाएगा। उसके बाद खेतों में चले जाएगा तो उससे नुकसान क्या होगा, जैसे अगर हमारी यहाँ पे मिट्टी है, इससे ऊपर हमने कुछ भी उगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी सब मिट्टी 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 है। अब यहाँ पर से हमने खाद डाली तो खाद नीचे जो है, नीचे आ गई खाद, लेकिन यहाँ पे एक प्लास्टिक की लेयर आ गई, इतनी बड़ी पॉलिथीन आ गई। अब पॉलिथीन जो है वो डिकम्पोज नहीं होगी, और ऊपर जो चीज हमने उगा रखी है इसकी जड़ें बढ़ेंगी, तो ये प्लास्टिक रोक देगा, यहाँ पर से नीचे जाने ही नहीं देगा। नीचे जाने नहीं देगा तो क्या होगा, जो हमारा प्लांट उगा हुआ है वो मर जाएगा, क्योंकि उसे ग्रो करने की जगह नहीं मिलेगी, वो मर जाएगा। तो इस तरीके से प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। नहीं, जड़ पेड़ तो बढ़ता रहता है ना। नहीं, वो भी बढ़ता है। कौन सा छोटा पौधा, कितना छोटा पौधा, पौधा तो बढ़ते रहता है। ऊपर से अगर तुम उसकी कटिंग वटिंग 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 भी कराते रहोगे, नीचे की जड़ें तो बढ़ती रहेंगी उसकी। कैसे काटी, खोद के निकाला, फिर काट, जड़ें काट दी, फिर उगा दिया, फिर जब जैसे बड़ी फिर खोद के निकाला, फिर काट दी, फिर डाल दिया। ऐसा कौन करेगा? चलो तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने 4-5 चीजें लगा रखी थी वो कर दिया। जो बड़ी बड़े अमाउंट में गेहूं की फसल उगाता है, चावल की फसल उगाता है, वो क्या करेगा? सबको निकालेगा, सबकी जड़ें काटेगा, फिर डालेगा। तो ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज हो ही नहीं सकती। प्लास्टिक है कैसे पता चलेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कैसे पहुंचा रहा है। वो प्लास्टिक, अब मिलावट तो हर चीज में आ रही है। उसने अपने खेत के लिए पैसे खर्च किए, उसने खाद मंगाई, बहुत महंगी महंगी खाद मंगाई, अब उसमें प्लास्टिक मिला हुआ आया तो क्या होगा, उसे पता थोड़ी चलेगा। तो वो वैसी खाद में डाल देगा और वैसी नुकसान नुकसान पहुंचाता रहेगा क्रॉप्स को। इसीलिए प्लास्टिक नुकसानदेह है। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल।